पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बीते दिनों अमेरिका से होकर आए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी आधिकारिक दौरे पर अमेरिका गए। जानते हैं क्यों? ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की जो हालत की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को जिसे उसने तुर्की और चीन से खरीदा था, जिस तरह से राख कर दिया गया, उससे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो हथियार लाए तो कहां से। इसलिए पाकिस्तान अब अमेरिका से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स और हिमार्स जैसे एडवांस्ड हथियार हासिल करने की कोशिश में है। भारी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अगर अमेरिका से हिमार्स जैसे हथियार पाने में सफल भी हो जाता है तो भारत के पास उसका तोड़ पिनाक मल्टी रॉकेट लॉन्चर पहले से ही मौजूद है। भारत का स्वदेशी पिनाका पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को पस्त करने की क्षमता से लैस है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराया, अमेरिका से मदद को गिड़गिड़ाया। पाक मांगे अमेरिका से हिमार्स, भारत का पिनाका करेगा खल्लास। रस्सी जल गई, नहीं गया बल, ट्रंप से मुनीर मांग रहा मदद। चीन के हथियार से उठा भरोसा, चाहिए हथियार भारत जैसा। दुश्मनों पर विजय पताका फहराएगा पिनाका। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तुर्कियों और चीन के ड्रोन और मिसाइलों से जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने धराशायी कर दिया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन और मिसाइल भारत में अपने टारगेट तक पहुंच भी नहीं पाया। पाकिस्तान ने अपने यहां चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम और रडार लगा रखा है, जिसे भारत ने भेदते हुए पाकिस्तान के सैन्य एयरबेस पर हमला किया था। चीन के हथियारों का हाल देख पाकिस्तान सकते में है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से घबराए पाकिस्तान ने अब अमेरिका से मदद मांगी है। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी बढ़ानी शुरू कर दी है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इसी मंशा से हाल में ही अमेरिका की यात्रा की थी। मुनीर के बाद पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी अमेरिका का आधिकारिक दौरा किया है। खबर के मुताबिक अमेरिका से F-16 ब्लॉक 75 जेट्स चाहता है पाकिस्तान। अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की भी कोशिश में है पाकिस्तान। हिमार्स जैसे एडवांस्ड हथियार प्लेटफॉर्म भी हासिल करने की कोशिश में है पाकिस्तान। अगर वाकई पाकिस्तान अमेरिका से हथियार चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि उसका चीन के हथियारों पर से भरोसा उठ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान समझ गया है कि चीन के हथियार के सहारे वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम से भी ज्यादा खुश और उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम से भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के पास हिमार्स का भी बाप है। ये अस्त्र है पिनाका, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे DRDO ने डिजाइन किया है। पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम है। इसका मतलब है एक साथ कई रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता। 44 सेकंड में 72 रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम। 60 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। पिनाका का नया वर्जन भी है, पिनाका MKI-2ER। इसके रॉकेट की रेंज 90 किलोमीटर तक है। पिनाका MK2ER का अगला वर्जन भी बन रहा है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से अधिक होगी। पिनाका भगवान शिव के धनुष का पौराणिक नाम है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर ही इस अस्त्र का नाम पिनाका रखा गया है, जो दुश्मनों का पूरी तरह से संहार करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका सिस्टम की लाइव फायरिंग ड्रिल का आयोजन किया जा चुका है। पिनाका की एक और खासियत यह है कि पिनाका का रॉकेट GPS से लैस होता है। इसमें गाइडेड सिस्टम पहले से लगा होता है। इसकी स्पीड मैक 4.7 यानी 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुश्मन के लिए इस रॉकेट को रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण है। भारतीय सेना में 4 पिनाका रेजिमेंट पहले से शामिल है। 6 और पिनाका सिस्टम जल्द ही सेना में शामिल होंगे। पिनाका से 44 सेकंड में निकले 72 रॉकेट दुश्मन देश में भारी तबाही मचा देंगे और इसे रोकना
दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। भूख, महंगाई, तंगहाली से त्रस्त पाकिस्तान अगर किसी तरह से अमेरिकी हथियार पाने में सफल भी रहता है तो भारत के पास उसका मुकाबला करने के लिए पिनाका पहले से रेडी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुना आपने भारत किस तरीके की तैयारी कर चुका है। दो खास मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको मेरे साथ दिखाई पड़ रहे होंगे। मेजर जनरल जेके बंसल, बहुत स्वागत है सर आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एस सुधाकरन सर मेरे साथ, विंग कमांडर एस सुधाकरन, फॉर्मर आईएएफ ऑफिसर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले मैं शुरुआत कर लेता हूं मेजर जनरल जेके बंसल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए, क्या किया कुछ पता नहीं, लेकिन अब उनके एयरफोर्स चीफ भी अमेरिका गए हैं। जो हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की के हथियारों से इस कदर परेशान हुआ है कि वो कुछ बड़ा चाहता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हिमार्स मिले या फिर कोशिश कर रहे हैं F-16 मिले उनको अपग्रेडेड। अगर ये मिल जाते हैं तो क्या इक्वेशन थोड़ी सी बैलेंस अलग होगा? और दूसरी बात, हम जिस पिनाक की बात कर रहे हैं, क्या पिनाक का इस्तेमाल जो भारत कर रही है, पिनाक ऐसे चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट है? देखिए, नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिनाका जो है HIMARS को काउंटर करने की सक्षम है। हालांकि एक दो खूबियां HIRMS में हैं, उसी के हिसाब से कुछ खूबियां जो है हमारे पिनाका में। तो HRI का जो कुछ थोड़ा सा है, उनकी मोबिलिटी है, वो लाइट है। लेकिन हमारा जो उनको, वो सिर्फ एक टाइम में 6 जो वो दाग सकते हैं, लेकिन हमारे जो हैं उससे 12 डाल सकते हैं, मतलब डबल। वो एक 42 वाइड सेकंड, एरिया। 42 सेकंड में 12। जी जी। तो एक साथ में भी होता है, क्योंकि जो उसमें हमारे बैरल ही 12 हैं, उनके पास 6 हैं। तो यहाँ पे इसका एक एडवांटेज हो जाता है। तो इसलिए दोनों को कंपेरेबल है। अब बात आती है दूसरी, जैसे कि आपने कहा, सबसे बड़ा आता है फाइनेंस। जो हमारा है वो बहुत इकोनॉमिक है, जबकि इमारत जो काफी कॉस्टली है। और एक जो राउंड के लिए जो उनके अगर $5 मिलियन लगते हैं, तो हमारे उसमें $2 मिलियन लगते हैं, कि ढाई गुने का फर्क ज्यादा है। दूसरा जो है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालात बहुत खराब है, तो वो अगर थोड़े बहुत एक आधा ले भी आता है तो उससे क्या होगा, जबकि भारत के ऊपर, भारत के पास में तो बहुत ज्यादा है। भारत ने 99 में जो है कारगिल युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया था, वेल टेस्टेड है। और मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, हालांकि जो है ये जो यूज हुआ है, चाहे RMS जो उसके अंदर में हिमार्स यूक्रेन में, लेकिन इसकी 6 जो हिमार्स को मार गिराया रशिया ने। और अब जो इसकी जो पिनाका की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है कि फ्रांस की जो आर्मी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है इसको खरीदने के लिए। आर्मेनिया ने 2003 में हमसे ऑर्डर दिया था ऑलरेडी, वो खरीदना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो हिमार्स है उसकी जो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। तो हिमार्स बहुत, सॉरी, पिनाका की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। पिनाका के बारे में जो है, हमने पिनाका को आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया हुआ है, और पिनाका में ही इंटरेस्ट दिखाया है फ्रांस ने। तो इन सब बातों को देखते हुए, और हमारे पास में इसके अपने यहाँ पे प्रोडक्शन है, जितना चाहे बनाएं, जितने चाहे गोले बनाएं। अब जो पाकिस्तान ने ले भी लिया, जो उसकी इस तरह समय जो हालात हैं, जो उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन है, तो वो जो वहाँ के हथियारों को अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी आप देखिए, जब अमेरिका ने दिया यूक्रेन को हथियार, अब बोला भाई $500 मिलियन के हमने आपको दे दिए हथियार, $500 मिलियन के। तो इस प्रकार से एक बार जब पाकिस्तान को अगर देता है, तो पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो अमेरिका के हथियार है। तो इस प्रकार से वो कहीं नहीं टिकता भारत के सामने। पाकिस्तान, हमारी शक्ति और हमारी जो फायर पावर है बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। तो इसलिए पाकिस्तान के अपने हसीन सपने हैं जिनको वो संजोता रहता है, और जो है जी हजूरी करता रहता है अमेरिका के। कभी फील्ड मार्शल जाते हैं, कभी उनके एयर चीफ जाते हैं। उनके एयर चीफ में और फील्ड मार्शल में भी आपस में कुछ तनाफनी है। तो जब कहा कि भाई हमने ये तो एयर से ही एयर लड़ाई हुई है, तो फील्ड मार्शल बनने का उनका क्या जरूरत था मुनीर का? तो बनना चाहिए था एयरफोर्स के चीफ को। और जो कुछ अमेरिका को यहाँ पे बेसिस चाहिए, वो हवाई अड्डे हैं, तो उनको बात करने के लिए वहाँ पे गए हैं वो। तो इस प्रकार से जो है इनके यहाँ पे इतना विरोधाभास है और आपस में फूट है। तो
पाकिस्तान की आर्मी क्या, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स का कोई औचित्य ही नहीं है, उनकी आर्म फोर्सेस बिल्कुल गई गुजरी है, तो इसलिए भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। वाकई जी आप सही राजन। कह रहे हैं, लेकिन मैं विंग कमांडर एस सुधाकरण आपका रुख कर लेता हूं। एयर सुप्रीमेसी इस बार ईरान इजराइल के दौर में और उससे पहले ऑप सिंदूर में भी भारत ने यह साबित किया था कि बिना अंदर गए, बिना टेरिटरी के अंदर गए किस तरीके से टारगेट्स को या एसेट्स को, इंस्टॉलेशंस को डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन मैं पिनाक की बात यहां पर आपसे करना चाहूंगा। 4.7 मैक की स्पीड, पिनाक का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो 150 किलोमीटर तक की रेंज में है। भारत पिनाक से कौन से इक्वेशन सेट कर सकता है और पिनाक कितना इनफैक्ट जब वॉर सिचुएशन होगी तो कितना हेल्प करेगा आर्मी को, एयर पैदल सेना को? देखिए, ये एक टैक्टिकल सिस्टम है जो फ्रंटियर पे काम आता है, बॉर्डर पे काम आता है, ताकि दुश्मन को इसके रेंज से वो बाहर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके दायरे में वो मतलब जमीन पे वो ये ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक सिस्टम है, तो ये दुश्मन को हमारे बॉर्डर से थोड़ा दूर रखेगा। और अगर हमें लगता है कि टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, ये एरिया सप्रेशन सिस्टम है जो कि एक एरिया को तबाह कर सकता है, और इसकी खासियत ये है कि वो लगातार मतलब मल्टीपल रॉकेट्स एक साथ एक से 2 मिनट के अंदर 12 के करीब रॉकेट वो दाग सकता है। लेकिन अभी जो वॉरफेयर जो हमने जो देखा है वो प्रॉक्सिमिटी वॉरफेयर या कॉन्टैक्ट वॉरफेयर अभी आगे हमें बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अभी इनफैक्ट एयरक्राफ्ट्स हमारे एलओसी क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं दोनों तरफ से, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वो ऐसे शील्ड बना देते हैं कि बेवकूफी होती है कि आप जाके मतलब लिटरली वो सुसाइड मिशंस होते हैं। और जिस हिसाब से ड्रोन पावर्स आगे मतलब इवॉल्व हो रहे हैं, और जो नया कॉन्सेप्ट जो उभर के आ रहा है वो है ऑटोनोमस स्वॉर्म्स। ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन या ऑटोनोमस स्वॉर्म्स में जब वो एक्टिवेट करते हैं तो ये जो ग्राउंड सिस्टम से बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। तो अभी जो आने वाला जो अभी कल ही जो भारतीय सेना के जो वाइस चीफ हैं उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान जो है चाइना का लेबोरेटरी बन चुका है अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए। तो अभी जो आने वाला है जो सिस्टम्स, वो ऐसे सिस्टम्स होंगे जो ज्यादातर प्राइमरीली साइबर डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब आप मतलब 10-20 साल पहले हम नेट सेंट्रिसिटी ऑफ वॉरफेयर की बात करते थे, जिसमें सारी जो वेपन सिस्टम से एक दूसरे से जुड़ के फिर काम करते हैं। अभी हम एक ऐसे रिजीम में पहुंच चुके हैं या ऐसे एक टाइम्स में हैं जहां पे हम इंटेलिजेंस एनेबल्ड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस एनेबल्ड वॉरफेयर मतलब हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक सोच होगी, और ये सोच सब नेटवर्क होके स्वॉर्म्स, ऑटोनोमस स्वॉर्म्स में काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइबर, स्पेस और एयर जंग यहाँ पे जीती जाएगी। और जो लास्ट माइल जंग है वो जब झंडे जाके गाड़ने के लिए चाहिए, तो वहां पे जाके आप जमीनी जो फौज है वो जाएगी। वहां पे भी अगर आप देखेंगे ऑटोनोमस ह्यूमनॉइड स्वॉर्म्स जा सकते हैं जो एरिया क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर जाके इंसानों को मौका मिलेगा कि वहां जाने के लिए। तो हम एक नए दौर की तरफ, एक रेवोल्यूशनरी दौर की तरफ जा रहे हैं, और चाइना इसमें भारत से बहुत गुना आगे है। और भारत को इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, चाहे पिनाका की बात कर रहे हो या हिमार्स की बात कर रहे हो, ये कम से कम 25 साल पुराना टेक्नोलॉजी है जो अभी भी यूज होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यूज नहीं होता, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की अगले 5 से 7 साल में ज्यादा अहमियत नहीं बचेगी। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप बाय एयर और फ्रॉम स्पेस अगर आप एक रॉकेट लॉन्च करते ही दूसरा अटैक आपके सिस्टम पे होता है, मतलब हालांकि ये 2 मिनट में भाग सकता है, ये जो पिनाका है ये फायर करके 2 मिनट में भाग सकता है, लेकिन वो 2 मिनट भी कम पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जैसे ही पहला रॉकेट लगेगा दूसरा रॉकेट उस पर तक जाएगा। तो ये अपने जगह पे मतलब
ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, लेकिन वॉरफेयर की जो हार या जीत है वो ये डिसाइड नहीं करते। ये सब एक ऐसे एसेट्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जो एसेट्स कल के वॉरफेयर में जो डिसाइड करेंगे वो प्राइमरीली आपकी C2I2 सिस्टम्स होंगे, जो कमांड एंड कंट्रोल, जो ह्यूमन और मशीन इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन पे काम करेगा। उस C2I2 सिस्टम्स पे ये सारे वेपन प्लेटफॉर्म्स नेटवर्क होंगे, और ये नेटवर्क होंगे और ये प्रोटेक्ट होने चाहिए नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर सिस्टम से, जिसमें प्राइमरीली मिसाइल जो हाइपरसोनिक सिस्टम्स होंगे, मल्टी एंट्री MIRV सिस्टम्स होंगे और यूकैप्स होंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि जो पायलट जो फाइटर एयरक्राफ्ट चलाते हैं उनका भी टाइम हो चुका है अभी, क्योंकि वो जो जी फोर्सेस जो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन यूकैप्स हैं, उसके सामने वो कैनन एंड फोडर हो जाएंगे, मतलब लड़ नहीं पाएंगे। ये आप तलवार लेके अगर बंदूक के सामने जाओगे, जैसे लड़ नहीं पा रहे हो, तो वही हाल होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे एडवांस ऑटोनोमस सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना ये काम पिछले 12 साल से अपने फोर्सेस को इंटेलिजेंसाइज करने के लिए करने में लगा हुआ है, और उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। अभी पेंटागन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उनका ये मानना है कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध हो अगले डिकेड में, तो चाइना का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और अगर चाइना का साथ पाकिस्तान के साथ है तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का लेबोरेटरी, ये नहीं कि पाकिस्तान के प्रति उसका कोई बड़ा प्यार है, लेकिन वो चाहता है कि भारत को दबा के रखे, और चाइना ऐसी रणनीति अपनाता है, वो कभी भी मैदान पे पहले नहीं उतरता। वो लड़ाई लड़ती है, वो लड़ेगा पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान को अगर वो अपने हथियार मुहैया करा देता है, आपको पता है कितने सनकी लोग हैं वहां, तो भारत को अपनी रणनीति चेंज करने की जरूरत है, हमें इवॉल्व करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजिकली हमारी, देखिए मुझे ये कोई शक नहीं है कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ योद्धा है हमारे पास, इसमें हमारे पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले युग में ये काफी नहीं होगा। हमें तकनीकी तौर पे मतलब DRDO कर रहा है अपना काम, लेकिन वो पेस हमारे लिए काफी नहीं है। हमें कम से कम 10 गुना और ज्यादा तेजी पकड़नी होगी, वरना खतरा है भारत के लिए। वाकई आप बहुत बढ़िया इशारा कर रहे हैं। हम पिनाक बना रहे हैं, उसके अपग्रेडेड वर्जन बना रहे हैं। हम ये 40 से 100 किलोमीटर की रेंज में एसेट्स को तबाह करने के लिए और बेहतर GPS लोडेड मैक 4.7 की स्पीड से चलने वाले रॉकेट्स पिनाक की बात कर रहे हैं। लेकिन विंग कमांडर S सुधाकरण कह रहे हैं हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एडवर्सरी चाइना है जो इन कामों को बहुत पहले शुरू कर चुका है। मेजर जनरल JK बंसल, कभी आपने भी एक बार डिस्कशन में इस बात का सवाल उठाया था कि हम प्लान जो करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है, वो उस प्लानिंग जिसको हमें जमीन पर उतारना है उसकी अहमियत खो देता है। क्या भारत को भी अब AI बेस्ड या बाकी, खैर अभी जो हथियार बन रहे हैं उसमें इनका इनकॉर्पोरेशन हो गया है, लेकिन क्या तेजी से इसकी जरूरत नहीं है? जो पिनाक के लेटेस्ट वर्जन बन रहे हैं उनको और अपग्रेड और AI बेस्ड बनाने की जरूरत है, जिससे फोर्स से पहले ये इक्विपमेंट ही अपना रिजल्ट दे दें। देखिए राजीव जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, और जो इसके वर्जन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अभी जो जैसे पहले वर्जन था उसकी सिर्फ समझो कि 40 किलोमीटर थी, अभी जो 100 किलोमीटर तक जा रहे हैं, जो Mark 2 बना रहे हैं ये, तो ये कांस्टेंट वो हो रहा है। लेकिन थोड़ा जैसे आपने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा उसको फास्ट ट्रैक पे डालना पड़ेगा। और जैसे कल आपके यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है या जो प्रोडक्शन के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, तो वो भी तो आफ्टर ऑल देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जो है ये किया जा सकता है कि भाई वो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रोडक्शन में जल्दी लाएं, तो ये तो बहुत जरूरी है। और रही इस बात की, देखिए हर जो औजार है या जो हथियार है उसकी अपनी एक महत्वता है। अपनी नेवी के अलग है, एयरफोर्स के अलग है, आर्मी की जो लड़ाई लड़ती है आर्मी ग्राउंड पे है, तो ये जो जहाँ जिसकी
MLRS की बात कर रहे हैं या HIMRS की बात है, तो वो जो है हिमास की बात है, तो वो आर्मी के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि एक इकोनॉमी भी देखी जाती है जो लड़ाई के मैदान में। अभी आप देखिए, जब ये कहा गया था कि अमेरिका जब हुती के साथ में उनको नष्ट करने के लिए बहुत कॉस्टली पड़ता था, जबकि हुती के पास में ऐसे तरह के हथियार थे कि बहुत चीप थे, और वहां पे जो है लाल सागर के अंदर में अटैक किया जा रहा था। तो इसी प्रकार से जो भारत के हथियार हैं वो काफी इकोनॉमिक है, उनका प्रोटेक्शन होगा, और ये सब टाइम टेस्टेड है। जैसे अभी मैंने कहा कि हालांकि जो ये हम MLRS की बात करते हैं पुराना है, 99 में इसका यूज हुआ, और 99 का युद्ध भी कारगिल युद्ध हमने जीता। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना बना जरूर रहा है, लेकिन उसका कितना सफल होगा उसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। कभी कोई वियतनाम के साथ या कहीं युद्ध लड़ा था तो उसमें भी चाइना हार गया था। तो चाइना अपना ये बना रहा है, और जो इस तरह का वहां पे भ्रष्टाचार है आर्मी के अंदर में, और जो अभी वहाँ के आर्मी के ऑफिसर्स को या उनको हटाया जा रहा है, और भ्रष्टाचार की वजह से जो ये भी कहा गया था कि उनकी जो मिसाइल्स हैं उसमें बजाय फ्यूल के पानी भरा हुआ है, तो इस तरह की चीजों को देखते हुए चाइना का एक हाइव क्रिएट जरूर हो रहा है, और उसमें हर चारों तरफ खैर बढ़ रहा मैं है वो अपनी। मतलब आपने बात बहुत सही कही, ऐसी कई चीजें आई हैं, लेकिन चाइना इस तरीके से सेंसर करता है कि उसमें से निकल रही चीजों पर कई बार यह भी शक होता है कि वो ग्रेविटी के साथ हैं या यूं ही आ गई हैं। एस सुधाकर मेरे साथ विंग कमांडर इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर, आप कह रहे हैं कि हमको बहुत बदलावों के दौर से और तेजी से गुजरना होगा, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो ही नहीं है तो मशीन बेकार हो जाएगी। विंग कमांडर एस सुधाकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद नहीं आ रही है, शायद नहीं आ रही है। जेके बंसल साहब, फाइनल कमेंट आपसे इसी सवाल पर कि मैन बिहाइंड मशीन भी तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, दोनों तरह से, संख्या के बल पर भी और उसकी जो है काबिलियत के बल पर भी। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहूंगा कि जब जो है रशिया की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तरी कोरिया के जवान गए, तो उनको वहां पे जो ऑपरेट करने आते ही नहीं थे इक्विपमेंट। जब इक्विपमेंट ऑपरेट ही नहीं कर पाते या जो वहां के हथियारों को ऑपरेट नहीं कराते, तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे जवानों में बहुत जज्बा है, हमारे उनकी जो है स्किल बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तो इस प्रकार से किसी भी तरह के हथियार के साथ में हमारे जवान जो है, आप देखिए ये कारगिल की लड़ाई में जो है बिना लाइन क्रॉस किए, और जज्बा इतना था कि जाके हिलटॉप को वो सब जितने भी ठीक है, मैं तोप थे। फाइनल कमेंट एस सुधाकर साहब से भी ले लेता हूं, फ्रीज हो गया था उनका फ्रेम। सुधाकर साहब, सवाल मेरा ये है कि हमें एडवांस तो करना है, लेकिन क्या मैन बिहाइंड द मशीन इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है उसकी अहमियत कम हो रही है। बिकॉज आप अगर एजीआई ड्रिवन सिस्टम्स की हम बात करने लगे हैं, अगर आप इस पे थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी। और अभी ऑलरेडी जिस लेवल पे हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स को तवज्जो दिया है, अगर आप देखेंगे ईरान इजराइल वॉर में, जब ईरान इजराइल पे जब मिसाइल दागता है, उसकी जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, उसमें ह्यूमन एलिमेंट की गुंजाइश। मैं खुद मिसाइल में रहा हूं, आकाश की जो सिस्टम है उसमें आज के डेट में